वाइल्ड लाइफ की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज बात करते हैं इंडिया के और एमपी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके पहले मैं इन तीनों का कंसेप्ट आपको बता चुका हूं। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज बात करते हैं इंडिया की कुछ फेमस नेशनल पार्क, भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने हेडिंग लिखी है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, फर्स्ट यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हिंदी बोलते जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहां पे? ये है उत्तराखंड। बहुत बहुत फेमस, कई बार एग्जाम ने यहां से क्वेश्चन किए हैं। इसका जो पुराना नाम है, यहां से भी क्वेश्चन बन गए हैं। तो इसका पुराना नाम है हेले नेशनल पार्क। तो पूछ लेते कि भाई हेले नेशनल पार्क कहां पर है? तो करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड। तो ये जो नेशनल पार्क है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी देखें। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इसी को बोल सकते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन 1936। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहां से ईयर आपको याद करना है, बहुत बहुत काम का। मैं जितने भी राष्ट्रीय उद्यान जो रहेंगे, नेशनल पार्क जो रहेंगे, सबके बारे में ईयर के बारे में बताऊंगा। तो जहां से क्वेश्चन बन चुका है उसको मैं स्पेशल फोकस करके आपको बताऊंगा। तो यहां से क्वेश्चन बन गया है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें आगे आप देखें, यहां पे एक टर्म मैंने यूज किया, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड हियर 1 अप्रैल 1973। अब ये है क्या, थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। एक आपको शब्द देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट टाइगर, हिंदी बोलते बाघ परियोजना। अब ये है क्या? ये बाघ परियोजना, ये शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की 1 अप्रैल 1973 से। इंडिया में जो शुरुआत की गई थी, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973। इसका नाम क्या रखा? प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर क्या है? नेशनल एनिमल। इसको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की यहां पे शुरुआत की गई। तो स्टार्टिंग में जो शुरुआत की गई थी, तो इसका मेन फोकस क्या था कि जो टाइगर जो है, बाघ जो है, इनको कंजर्व करना, इनको संरक्षित करना या इनको बचाना। बाद में इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर होल वाइल्ड लाइफ, पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ इंक्लूड कर दी गई कि पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ को क्या करना है? संरक्षित करना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की इंडिया में भी कोई पूछे तो शुरुआत कहां से हुई थी? जिम कॉर्बेट से हुई थी। ईयर बहुत बहुत काम का, डेट की शायद आपको याद रखना है, बहुत काम का, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। जब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा एमपी के नेशनल पार्क के बारे में, तो वहां पे आएगा कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहां पे 1974, एक साल के बाद, अब आप देखें ये 73 और ये 74, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक साल के बाद, मतलब एमपी में पहला ये नेशनल पार्क है जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कब? 1974 में। कहां? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये मंडला, मध्य प्रदेश। या आपको जानकारी इसके बारे में होगी। इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में एक जानकारी मैं आपको और बता दूं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा एक डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड। तो जिसका जो होस्ट जो होता है वो है बेयर ग्रिल्स। तो आपने देखा होगा बेयर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक एपिसोड आया था, सर्वाइवल के ऊपर आया था। तो वो जो शूटिंग हुई थी वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में उसकी शूटिंग की गई थी। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कभी करंट में क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा आप इसको याद रखें कि नरेंद्र मोदी के साथ बेयर ग्रिल्स ने शूटिंग जो की थी, तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में उसकी शूटिंग की गई थी। चूंकि अब यहां पे शब्द आ गया प्रोजेक्ट टाइगर, कुछ मैं इसके बारे में आपको और बता देता हूं, हालांकि मैंने कुछ पॉइंट आपको इसके बारे में बताए हैं। तो बात करते हैं, पहले प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। स्टार्ट कब हुआ? डेट आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 1973। क्यों स्टार्ट हुआ? तो पहले इसका एम ये था कि जो टाइगर्स जो हैं, बाघ जो हैं, इनको कंजर्व करना, इनको संरक्षित करना। बाद में इसका एम बदल के क्या कर दिया गया कि जो होल वाइल्ड लाइफ है, जितनी भी वन्य जीव हैं या वन्य प्रजातियां हैं, सबको संरक्षित करना इसके अंतर्गत शामिल कर दिया था। किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर में। आगे इसमें आप देखें, मैंने कुछ लिखा है, इंदिरा गांधी स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973, फर्स्ट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ कैलाश सांकला। बहुत बहुत आईएमपी, जोधपुर के हैं ये, राजस्थान। ही इज नोन एज टाइगर मैन ऑफ इंडिया।
इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी टाइगर्स को बचाने के लिए, किसके नेतृत्व में की थी? तो बहुत बहुत काम का नाम कैलाश सांकला। कैलाश सांकला का नाम जुड़ा हुआ किससे? टाइगर कंजर्वेशन से या टाइगर प्रोटेक्शन से इनका नाम जुड़ा हुआ है। बाघों को संरक्षित करने से इनका नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये है कहां के? जोधपुर राजस्थान के हैं। कैलाश सांकला ने इंडिया में बाघों को संरक्षित करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया, या इनके जो प्रयास है वो सराहनीय प्रयास रहे हैं। इसलिए कैलाश सांकला को बोला जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत के टाइगर मैन। तो यहां से भी ये क्वेश्चन बन गया है। तो यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र हुआ तो मैंने थोड़ी सी उसके बारे में आपको जानकारी दे दी। तो कैलाश सांकला का नाम याद रखना है। इनका ये भी पूछ लिया कहां से हैं, जोधपुर राजस्थान, ये भी याद रखना है। और हु इज नोन एज टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको याद इसमें रखना है। तो आइए आगे चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। इसमें आगे देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान है पलामाऊ नेशनल पार्क। पलामाऊ राष्ट्रीय उद्यान ये है कहां पे? ये है वहां पे जहां से महेंद्र सिंह धोनी। तो ये है रांची झारखंड। कहां पे? पलामाऊ राष्ट्रीय उद्यान रांची झारखंड। अभी क्यों फेमस है, कुछ इसके बारे में जानकारी कुछ काम की है, इसलिए आप देखें। फेमस फॉर टस्कलेस एलिफेंट। टस्क यानी होता है हाथी दांत, हाथी दांत। तो फेमस फॉर टस्कलेस एलिफेंट, तो उसका मतलब हुआ कि बिना हाथी दांत वाले हाथियों के लिए प्रसिद्ध टस्कलेस एलिफेंट। तो आप कहीं भी देखना, हर जगह आपको मेल के आपको टस्क दिखाई देंगे, मेल में आपको हाथी दांत दिखाई देंगे। ये एकमात्र ऐसा अपवाद है पलामाऊ राष्ट्रीय उद्यान जहां मेल में भी हाथी दांत नहीं होंगे या मेल एलिफेंट में भी दांत नहीं पाए जाते हैं। तो फेमस फॉर टस्कलेस एलिफेंट कौन सा? पलामाऊ राष्ट्रीय उद्यान। जोड़ा किससे अपन ने? महेंद्र सिंह धोनी से। तो है कहां पे ये? रांची झारखंड। आगे बात करते हैं, क्योंकि झारखंड की बात है तो इसकी एक और देखते हैं अपन काम का जो राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। बेतला नेशनल पार्क, हिंदी बोलते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहां पे? ये भी झारखंड में ही है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसकी लोकेशन एक बार पूछ ली है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां पर ये स्थित है। कौन सा? बेतला। तो बेतला भी कहां पर है? ये भी झारखंड और ऊपर वाला भी झारखंड। इसमें आगे देखते हैं, आगे है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, हिंदी बोलते हैं शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सब लोगों ने सुना पढ़ा होगा। तो साइलेंट वैली ये कहां पर है? यह केरला में, यह है केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पे? केरल में है। बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन 1980, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक बार यहां से ईयर पूछ लिया है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पे है? यह केरल में, और 1980 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये काम का बहुत है। इसके अलावा आप देखें 2-3 पॉइंट और इसके काम के हैं। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है क्योंकि कहां पर है? केरल का। तो केरल में एक रिवर बहती है कुंती पुजा, कुंती पुजा रिवर क्रॉसेस दिस नेशनल पार्क। तो कुंती पुजा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है। इसके अलावा आप देखें ये साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? ये नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यहां से भी क्वेश्चन आ गया है। तो आप देखें साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? केरल, एस्टेब्लिश 1980, कुंतीपुजा रिवर इसको क्रॉस कर रही है। इसके अलावा ये कहां पर है? नीलगिरी की हिल्स पर ये देखने को मिलेगा आपको। चूंकि यहां पे वैली की बात हुई है, वैली को हिंदी में बोलते हैं घाटी, इंग्लिश में बोलते हैं उसको वैली। 2-3 वैलीज और हैं तो इनको भी अपन यहां पे देखते हैं। तो नाम आपने सुना होगा शायद, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? यह हिमाचल प्रदेश। ये भी काम का है क्योंकि वैली आपके देखो 2-3 यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे आप देखें वैली ऑफ फ्लावर, हिंदी बोलते फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? यह है उत्तराखंड। तो वैली से 3 बन गए, एक साइलेंट वैली केरल, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, और वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका उत्तराखंड में। आइए इसमें आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान। इट इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन, ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। लोकेटेड एट गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको? ये गुजरात में देखने को मिलेगा। और किस लिए फेमस है? एशियाटिक लाइन, एशियाई बब्बर शेरों के लिए, इसके लिए फेमस है। इसके अलावा यहां पे आपको सांभर हिरन की प्रजाति होती है डियर की, और चीतल भी देखने को आपको यहां पर मिल जाएंगे। आगे की तरफ चलते हैं। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने कर लिया है कि कांगर घाट नेशनल पार्क कहां है?
कांगर घाट राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड एट जगदलपुर छत्तीसगढ़। ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा? कांगर घाट। आप यहां पे देखेंगे मैंने कुछ सजा के यहां पे रखा हुआ है। ये है क्या? ये दरअसल कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आए हैं, जो जुड़े हुए हैं कहां से? बायोडायवर्सिटी से। तो यहां पे आप देखें, पहला बायोडायवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, ये भारत की बात कर रहे हैं। तो जैव विविधता अधिनियम ये पास हुआ था 11 दिसंबर 2002 को। तो बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि बायोडायवर्सिटी एक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया 11th of December 2002। बायोडायवर्सिटी अधिनियम भारत में 11 दिसंबर 2002 को यह लागू हुआ था। आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ अगला नेशनल पार्क है नंदनकानन नेशनल पार्क, हिंदी बोलते हैं नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, लोकेटेड एट भुवनेश्वर उड़ीसा। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है। अब यहां पे कुछ हुआ था। क्या हुआ था? इन द ईयर 2000 30 टाइगर्स वर किल्ड ड्यू टू ट्रिपेनोसोमनियासिस डिसीज। वर्ष 2000 में यहां पे 30 टाइगर मारे गए थे। एक बीमारी फैली थी, बीमारी का नाम था ट्रिपेनोसोमनियासिस। इसकी वजह से यहां पर 30 टाइगर मारे गए थे। तो यहां से भी क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम ने पूछा है। अगला देखते हैं, बहुत बहुत काम का, काजीरंगा नेशनल पार्क, नाम आपने भी सुना होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? असम। इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसेरोस। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? काजीरंगा की। और 1974 में ही एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। कहां पे? कान्हा नेशनल पार्क में। और 1973 में कहां पे हुआ था? यह हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इसमें आगे आप देखें, 29 ऑफ जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाइगर्स की जो संख्या है वो क्या हो रही है? घट रही है। तो यहां पे टाइगर के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 29 ऑफ जुलाई कैसे अपन सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आगे इसमें बात करते हैं। अगला नेशनल पार्क है कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, हिंदी में भी मैंने यहां पे लिखा है कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यह भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ मतलब कैसा? ये जो राष्ट्रीय उद्यान है एक बीचों बीच टापू पे बना हुआ है, आसपास क्या है? पानी है। तो लोगों ने इसको क्या बोल दिया? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कई बार क्वेश्चन यहां से बना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। है कहां पे ये? लोकेटेड एट मणिपुर। ये मणिपुर में क्या है? स्थित है। तो इट इज फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो यहां पे आप देखें, संगाई डियर, संगाई प्रजाति के हिरन इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। ये संगाई जो है ये एक्सटिंक्ट होने वाली है, ये विलुप्त प्रायः प्रजाति है हिरन की, जो कहां पे पाए जाते हैं? कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे आप देखें, कुछ मैंने यहां पे अलग से इंफॉर्मेशन भी लिखी है, तो ये भी काम की है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बने हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये कहां पर है स्थित? ये नई दिल्ली में स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम ने पूछ लिया है। इसके अलावा आप देखें, बायोडायवर्सिटी, हिंदी बोलते हैं जैव विविधता, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इसके पहले वाले लेक्चर से मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, इसके मैंने आपको टाइप भी आपको उसमें बताए थे। तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी टर्म वाज गिवन बाय वाल्टर जी रोजन। वाल्टर जी रोजन ने जैव विविधता शब्द पहली बार दिया था। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम ने पूछ लिया है। पुराने वाले लेक्चर्स में आपने देखा हो तो नोट डाउन किया हो तो वहां पे इसको जरूर आप मेंशन कर लेना कि बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो वाल्टर जी रोजन ने यह शब्द दिया था। आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला नेशनल पार्क है रन ऑफ कच्छ, हिंदी में बोलते हैं कच्छ की भूमि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? ये गुजरात में स्थित है। इट इज फेमस फॉर वाइल्ड लास, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए आप, इट इज ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फ्लेमिंगो, ये फ्लेमिंगो पक्षी का प्रजनन स्थल भी है। अब ये क्या है फ्लेमिंगो? दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी मतलब ये फ्लेमिंगो जो है ये रसिया का बर्ड है।
तो जब वहां पे ठंड पड़ती है तो वहां से उड़ के गुजरात के गिर में आ जाता है। तो यहां पर ये क्या काम करता है, यहां पर ये अंडे देता है, बच्चों को बड़ा करता है और बाद में बच्चों को उड़ाकर चला जाता है। इसीलिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, प्रजनन स्थल है किसका, फ्लेमिंगो का। और ये है क्या, ये माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखने को मिलता है, अगला है बांदीपुर नेशनल पार्क, हिंदी में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहां पे, ये है कर्नाटका। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि बांदीपुर कहां पे है, कर्नाटका। अगला आप देखें, ये नाम आपने कहीं सुना होगा ज्योग्राफी में, यदि आपने नदियां पढ़ी हो तो पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, ये है केरल में। ये किस लिए फेमस है, ये हाथियों के लिए, ये एलिफेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। यहां से क्वेश्चन बन गया है कि पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले जो केरल में जो अपन ने देखा था राष्ट्रीय उद्यान, वो था साइलेंट वैली, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपको याद आ रहा हो, वहां से कुंतीपुजा नदी उसके बीचों बीच से बह रही थी। जो शांत घाटी जो है केरल का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी इसके बारे में जानकारी काम की है। आगे की तरफ चलते हैं, बहुत बहुत काम का सुंदरबन नेशनल पार्क, हिंदी बोलते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, लोकेटेड एट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाया जाता कौन सा, सुंदरबन। बहुत काम की जानकारी। फेमस फॉर नेटोरियस मैन ईटर टाइगर, नेटोरियस का मतलब होता कुख्यात, कुख्यात मानव भक्षी बाघों के लिए प्रसिद्ध। यहां पे टाइगर्स और ह्यूमंस के बीच में, बाघों और मनुष्यों के बीच में झड़प होती रहती है। यदि आपने एक मूवी देखी हो, मूवी का नाम था रोड, उसकी जो शूटिंग जो हुई थी वो सुंदरबन डेल्टा में ही शूटिंग हुई थी। जब मैं आपको आगे एनवायरमेंट आपको बताऊंगा तो सुंदरबन के बारे में बताऊंगा। मैनग्रोव, मैनग्रोव वनस्पति या स्पेसिफिक देखने को मिलेगी आपको पश्चिम बंगाल में। का स्पेसिफिक फीचर भी होता है न्यूमेटोफोर्स, तो उसकी चर्चा मैं वहीं करूंगा। तो अभी के लिए आप इतना याद रखें कि सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। अगला आप देखें, बहुत बहुत काम का जलदपारा नेशनल पार्क, हिंदी बोलते हैं जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहां पर है, ये भी है पश्चिम बंगाल में ही है, वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ खास जानकारी क्या, फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसेरोस, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध। इसके पहले जब एक सींग वाला गेंडा आया था तो मैंने असम की बात की थी, काजीरंगा। तो काजीरंगा भी एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और जलदपारा भी फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसेरोस, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे की तरफ देखते हैं, दो फेमस नेशनल पार्क हैं, एक है डालमा और दूसरा है हजारीबाग। डालमा और हजारीबाग दोनों ही कहां पर हैं, दोनों ही झारखंड में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, डालमा और हजारीबाग। अगला राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह है कहां पे, यह है भरतपुर राजस्थान। इसको आप याद रखना भरतपुर को, क्योंकि जब मैं अभयारण्य बताऊंगा तो वहां पे आएगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो केवलादेव नेशनल पार्क यह है कहां पे, यह है भरतपुर राजस्थान। भरतपुर जो है यह राजस्थान का जिला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, लोकेटेड एट हिमाचल प्रदेश। कहां पे देखने को मिलेगा आपको, ये हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा, ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में कौन सा था, वो था पिन वैली। यदि आपको याद आ रहा हो, 3 वैली मैंने आपको बताई थी, एक पिन वैली हिमाचल प्रदेश, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, इसके अलावा साइलेंट वैली केरल। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला नेशनल पार्क। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो अगला नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट को हिंदी बोलते हैं मरुस्थल, तो मरुस्थल होगा कहां, यह है कहां पे, राजस्थान। तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यह है राजस्थान में। क्यों फेमस है, तो फेमस फॉर ब्लैक बक, ब्लैक बक जिसको आप बोलते हो काला हिरन। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा बिश्नोई मूवमेंट, बिश्नोई आंदोलन, एनवायरमेंट से जुड़े हुए मूवमेंट में। तो ब्लैक बक काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, एक पक्षी होता है, इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस पक्षी के लिए और काले हिरन के लिए डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और है कहां पे, है ये राजस्थान में। आगे की तरफ हम देखते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, जम्मू कश्मीर।
लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला आप देखें, साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, यह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे दिखाई देगा आपको साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। अगला आप देखें, राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यूके मतलब उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। आगे की तरफ देखते हैं, अंसी नेशनल पार्क, इसका एक नाम और है डंडेली नेशनल पार्क। तो अंसी ये कहां पे है? ये है कर्नाटका, अंसी नेशनल पार्क लोकेटेड एट कर्नाटका। अगला आप देखें, गोगामल नेशनल पार्क, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये है कहां पे? ये है महाराष्ट्र। आगे आप देखें, पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये है कहां पे? ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये 31 नेशनल पार्क ये काम के हैं। तो यहां से हर एग्जाम ने कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा है कि कहां पर स्थित हैं, किस लिए फेमस हैं। तो एक दो बार आप इनको पढ़ेंगे या वीडियो आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसमें चलिए आगे देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इन 1986। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है जो कि 1986 में घोषित किया गया था या डिक्लेयर किया गया था। तो यहां से कई एग्जाम ने क्वेश्चन कर दिए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। सेकंड देखते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यह है उत्तराखंड में। थर्ड आप देखें, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व या मन्नार की खाड़ी जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु। कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, चूंकि कोल्ड की बात हुई है तो कहां पे? हिमाचल प्रदेश। यदि बात करें केवल डेजर्ट तो वो अपन ने देखा था क्या? राजस्थान, वो था नेशनल पार्क। आगे दिहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पे? आंध्र प्रदेश। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, एमपी होशंगाबाद। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पे? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पे? मेघालय। डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपने सुना होगा डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस कहां चलती? वो असम के लिए चलती है। तो ऐसे याद रखना, डिब्रू सेखोवा कहां पे? असम। अगला मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र, यह भी कहां पे? असम में। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पे? एमपी और सीजी दोनों साझा इसको करते हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व, या अगस्तमाला कुछ हिंदी वाली बुक्स में भी देखने को मिलता है। तो अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे? केरल। यहां पे आप देखें कुछ मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आया था क्या? बन्नेरघट्टा, नाम सुना होगा आपने, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है। ये कहां पर है? यह बेंगलुरु कर्नाटका। ये क्यों फेमस है? ये बटरफ्लाई तितलियों के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बटरफ्लाई, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तितलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर क्या है? बन्नेरघट्टा। कहां पे? बेंगलुरु कर्नाटका। आगे अपन देखते हैं, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे? सिक्किम। शेषचलम हिल्स, शेषचलम पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश। सुंदरबन जो अपने नेशनल पार्क देखा था, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। कच्छ गुजरात में, जिसकी चर्चा अपन ने कर ली थी। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पे? पन्ना जिला, मध्य प्रदेश। तो ये थे बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के। चलिए इसमें आगे बात करते हैं सेंचुरीज ऑफ इंडिया, भारत के प्रसिद्ध अभयारण्यों के बारे में। इसमें फर्स्ट देखते हैं घाना बर्ड सेंचुरी, इसी का नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो भी अपन ने देखा था भरतपुर राजस्थान का जिला है।
तो ये कहां पे है? ये है राजस्थान में, ये भी फेमस है करीब 500 से अधिक सेंचुरीज हैं। तो मैंने वही कुछ आपको बता रहा हूं मैं जहां से क्वेश्चन बने हैं या कुछ एग्जाम पूछने की संभावना है, अदरवाइज सभी को याद करना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं चिल्का लेक, चिल्का झील, नाम सुनते से ही आपको याद आ जाएगा उड़ीसा। तो चिल्का लेक कहां पे? चिल्का लेक सेंचुरी कहां पे? उड़ीसा में। भितरकनिका, यह भी कहां पे? उड़ीसा में। तो चिल्का लेक और भितरकनिका सेंचुरी दोनों की दोनों कहां पे हैं? उड़ीसा में हैं। इसके अलावा देखें बोंडला सेंचुरी, यह है गोवा में। पक्षी पिट्टी, यह है लक्षद्वीप में, पक्षी पिट्टी। नागार्जुन सागर, तो डैम आपने सुना होगा नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर सेंचुरी, नागार्जुन सागर अभयारण्य, यह कहां पे है? यह है आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ फेमस सेंचुरीज हैं जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने इतनी ही आपको बेसिक आपको बताया है। आने वाले वीडियो में मैं इसमें आपको लेकर आऊंगा एमपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, थोड़ा उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।